बिहार में आरजेडी के मंच से विवादित बयान दिया गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रैली के मंच से विवादित बयानबाजी करवाई है। ये आरोप अब उन पर यहां पर लग रहे हैं। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मोहनपुर में जीएमआरडी कॉलेज मैदान में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा थी और उनके मंच पर आने से पहले एक आरजेडी कार्यकर्ता के बच्चे ने मंच से कुछ विवादास्पद और आपत्तिजनक बातें कह डाली है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना गाली जाय छै ये चोरी के लठिया लेके घुमाचिए त कहजी गवार गे बने नहीं सीएम तेजस्वी भैया के त कट्टा लेके घुमो ना तो कहिए लगता है। रमन हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रमन, वैसे ही देखिए कट्टे को लेकर सियासत बिहार में जमकर हो रही है और ऐसे में इस बच्चे का यह बयान असहज कर दिया आरजेडी को। किसका बच्चा था और इसके बाद क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और बीजेपी ने भी इसे ट्वीट कर आरजेडी पर हमला बोला है। मोइनुद्दीन नगर है जो कि समस्तीपुर में एक असेंबली सीट है, जहां से विजय यादव आरजेडी की प्रत्याशी है, उनके मंच से इस बच्चे ने चुनावी अपील की और इन्होंने साफ तौर पर उस बच्चे का कहना है कि बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम लोग कट्टा लेकर घूमेंगे। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू साफ तौर से हमला कर रही है आरजेडी पर कि कट्टे वाली राजनीति जो है आरजेडी की तरफ से बिहार में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरजेडी पर हमला कसा था कि कट्टा रखकर कांग्रेस के सर पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करा दिया। और अब इस छोटे बच्चे का जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, जो आरजेडी के मंच से अपील कर रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनेगी तो हम लोग कट्टा लेकर घूमेंगे। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी ने साफ तौर पर हमला किया है कि ये आरजेडी की मानसिकता है और जिस तरीके से कलम बांटने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट ये जो बच्चा है वो कट्टे और इस तरह की बात आरजेडी के मंच से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी इस पूरे मामले में बैकफुट पर है और आज अंतिम दिन है क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव होना है। तो इस पूरे मामले पर आरजेडी और जेडीयू ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि घेरा जाए आरजेडी को, और बीजेपी और जेडीयू ने हमले तेज कर दिए हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है पहले दौर के मतदान को लेकर और आरजेडी का मंच एक बार फिर यहाँ पर विवादों की वजह बना है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और अब देखिए, आप 2 दिन पहले पीएम मोदी ने अपनी रैली से आरजेडी को लेकर कट्टे वाला बयान दिया था और इसलिए इसको लेकर सियासत वहां पर हो रही है। काफी सियासी हंगामा इस पर हुआ था। तेजस्वी और कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध भी जताया था। आप वो भी जरा देखिए कि पीएम ने इस बारे में क्या कहा था। आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारें
और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। तो यहाँ पर जेडीयू के नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। ये कट्टे वाला बयान जो है ये लगातार सुर्खियां बनता जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और अब आरजेडी के मन से वो बच्चा जो बातें कह रहा है वो तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव में तो बहुत कम वक्त रह गया, कुछ ही घंटों में मतदान शुरू होगा। मोदी नगर में ये जो आया है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार एजिया यादव की उपस्थिति में वो बच्चा जो बोल रहा है वो बहुत ही मैंने उसको तो बताया गया होगा, उतने माइनर बच्चे को कहाँ से सब की जानकारी होगी। कट्टा में ये राजनीतिक अपसंस्कृति उसको कहिए, बोलने में खराब लगता है, छोरी शब्द का इस्तेमाल करना। अब ये सामाजिक अपराध है ना, इस ढंग की भाषा कोई बच्चा करे और उस पर ताली बजे। मैंने क्या कहा, हमारे चलावल गोली तेजस्वी भैया के बोली, ये छोरी लाठी गमछी लेकर घूमते हैं। अब ये इस ढंग की आपत्तिजनक और हिंसक भाषा कोई बच्चा बोल रहा है और उसको मौजूदा नेता शाबाशी देते हैं। हद तो हाल हो गया, क्लैपिंग कर रहा है, ताली बजवा रहा है, ताली बजाने का अनुरोध कर रहा है। यह राष्ट्र बचपन में इस ढंग की हिंसा और महिला विरोधी सोच ये तो साफ दिखाई पड़ गया। तो बेटी के बारे में ऐसे आपको शब्द का क्या लग रहा है यहाँ इस्तेमाल पर कि ये कोई बच्चे के जरिए संदेश दिलाने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी? बिल्कुल, बच्चे के जरिए इसको सिखाया गया होगा। ये बच्चा कहाँ, ये 8-10 साल का बच्चा है, कहाँ से बोल पाएगा। ये पूरा जो ट्यूनिंग है, आप उसका भाषा का क्रम देखिए, तो ये सिखाया हुआ बात है। और इस ढंग की बातों को सार्वजनिक मंच पर कहना कि तेजस्वी भैया आएंगे तो क्या होगा, ये बच्चों के दिमाग में क्या जहर डाल रहे हैं। जिसका बच्चा का उसके माँ पिता लज्जित हो गए होंगे और ताली भी बजवा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर बच्चे के मन में ये चीजें वहां पर कैसे आई और क्यों उसने यहाँ पर ये बात कही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में गरमा रहा है। अब मंच से कही गई बात है, अब देखिए आरजेडी इस पर क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार के महामुकाबले की। यहां पर क्या अपडेट आ रहे हैं वो भी आप जरा जान लीजिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद ललन सिंह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने यहां पर कहा कि जांच में वीडियो का सच सामने आ जाएगा। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, आरजेडी ने इस वीडियो को सामने रखकर सवाल जो है वो बड़े गंभीर खड़े किए थे। ललन सिंह के संबोधित करते हुए दिख रहे थे लोगों को इस वीडियो में, और उसमें आरजेडी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर ये लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी को लेकर यहाँ पर बयान दिया है ललन सिंह ने और कहा कि जब जांच होगी तो वीडियो का सच यहाँ पर सामने आ जाएगा। क्या कह रहे हैं ललन सिंह, ये भी आप देख लीजिए। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं।